हाय एवरीवन। आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। यदि मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन यदि मैं आपसे आपकी डेट ऑफ डेथ पूछूं तो आप एकदम सकपका जाएंगे। हो सकता है आप मुझ पर नाराज भी हो जाएं, लेकिन फिर कुछ सोचकर, कुछ संभल कर आप मुझे उत्तर देंगे कि अरे, जो घटना अभी हुई ही नहीं है उसकी डेट कहां से पता होगी। और बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हम में से किसी को भी अपनी मृत्यु की तारीख पता नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि एक ना एक दिन मृत्यु जरूर होगी। जीवन में जब भी कोई विशेष अवसर आता है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। घर में यदि कोई शादी होती है तो हम महीनों पहले उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। कागज पर लिस्टें बनाते हैं और उन्हें टिक कर करके काम खत्म करते हैं। अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हफ्तों पहले हमारी पैकिंग शुरू हो जाती है। घर में कोई नया बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसके पापा मम्मी, दादा दादी सबकी अलग अलग प्लानिंग शुरू हो जाती है। अरे, जब रिटायरमेंट होना होता है तो एक साल पहले से हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन मृत्यु जो अवश्यम भावी है, जो होना निश्चित है, उसके बारे में कभी कोई प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग तो छोड़ो, उसके बारे में बात भी नहीं करते। बच्चे अगर उस बारे में बात करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं इन्हें तो हमारे मरने की पड़ी है। और बुजुर्ग यदि उस बारे में बात करते हैं तो बच्चे चुप करा देते हैं कि मुंह से शुभ शुभ बातें निकालो। अरे, जिस बात की चर्चा ही नहीं होगी उसकी प्लानिंग कैसे होगी। अब यदि मैं आपको यह समझाने में कामयाब हो गया हूं कि हमारे जन्म के बाद हमारे जीवन की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की तैयारी जरूरी है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ हद तक पूरा हो गया। लेकिन किसी भी चीज की ठीक से प्लानिंग के लिए हमें एक तारीख मालूम होनी चाहिए। जैसे शादी की डेट होती है, रिटायरमेंट की डेट होती है, कहीं जाना है घूमने उसकी एक डेट होती है। हर चीज की कोई ना कोई डेट, मतलब हम दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, इनकी भी जब तैयारी करते हैं तो हमारे सामने एक डेट होती है। अब यहाँ कोई डेट नहीं है तो यहाँ हम एक गेम खेलते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा आखिरी हफ्ता है, लास्ट वीक। 7 दिन बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है, डी डे। सो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर द लास्ट वीक, अंतिम हफ्ते की तैयारियां। हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए सबकी प्लानिंग भी अलग अलग होगी और सबकी तैयारी भी अलग अलग होगी। लेकिन हम सबकी प्लानिंग में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे। जैसे मेरे बाद मेरी संपत्ति किस किस को कितनी कितनी मिले, ये मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने एसेट्स की, अपनी संपत्ति की एक लिस्ट बनाएं। अपने जीवन में बहुत से लोग बैंक्स में, लॉकर्स में, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, पोस्ट ऑफिस में, अलग अलग जगह ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो उनके परिवार वालों को भी मालूम नहीं होती। अब आपके बाद आपका वो पैसा आपके अपनों को मिलने की जगह सरकार के पास चला जाए, ये तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सबसे पहले अपने ऐसे अकाउंट्स में, एफडीज में, लॉकर्स में, अगर आपने अभी तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो सबसे पहले तुरंत ये काम करें। ऐसे ही अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ऐप्स पर आपने जो पासवर्ड बना रखे हैं उन्हें एक ऐसी जगह लिखें जो आपके बाद आपके परिवार को मिल सके। अगला पॉइंट जो हम सबकी लिस्ट में कॉमन होगा वो होगा कि इन 7 दिनों में हम किस किस से मिलना चाहते हैं, किस किस से बात करना चाहते हैं। किसी को माफ करना है, किसी से माफी मांगनी है, किसी से कोई राज की बात शेयर करनी है, तो तुरंत अपनी लिस्ट बनाएं और इस काम पर लग जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 7 दिनों में हमने अपनी बहुत सी दबी हुई इच्छाएं पूरी करनी है। वो खास ड्रेस जो आपने खास मौकों के लिए रखी हुई थी, उसे निकालो और पहनो। अपने मनपसंद व्यंजन खाओ, अपनी मनपसंद फिल्म देखो, मनपसंद गाने सुनो, परफ्यूम लगाओ, मेकअप करो, ताश खेलो, जो इच्छा है वो पूरी कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। खूब बातें करें और प्यारी बातें करें। आपके आसपास इन 7 दिनों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए। इन 7 दिनों में किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है।
मतलब आपके बाद आपके बारे में सोचकर किसी के मुंह का स्वाद कसैला नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से आप इन 7 दिनों में और भी कई काम जोड़ सकते हैं। जैसे 7 दिन बाद ईश्वर के पास जाना है, तो ईश्वर से अब आपको जान पहचान बढ़ानी है। तो आपके ख्यालों में ईश्वर सदैव होने चाहिए। जाने से पहले समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, धरती के लिए, नेचर के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो वो करके जाएं। जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करें, असहाय लोगों की सहायता करें और 7 दिन के बाद भी इस धरती पर किसी ना किसी रूप में रहने के लिए अंगदान, देहदान, इन चीजों का प्रण ले सकते हैं। और ये सब करते करते ही आपके 7 दिन गुजर जाएंगे। 8वें दिन आपने कुछ ना होने की खुशी में अपनों के साथ अपने तरीके से सेलिब्रेट करना है। आप पाएंगे कि ये एक हफ्ता जीवन के प्रति आपका नजरिया ही बदल देगा। मृत्यु का भय कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के साथ जुड़ी अनिश्चितता आपने काफी हद तक कम कर दी। तो ये थी प्लानिंग फॉर माय लास्ट वीक। और आप हर 3-4 महीने में इस एक हफ्ते के खेल को दोहरा सकते हैं और चाहें तो दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर भी खेल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करके मृत्यु के भय को कम करने की इस मुहिम का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सके। इंतजार करें अगले वीडियो का और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज you have to sing and dance with Dr. Girish. Thank you.